पदार्थों से बनी है। अरे यार आप कुर्सी देख लो तो किससे बनी हुआ है, या तो लकड़ी की कुर्सी होगी, अगर सोफा वगैरह होगा तो मान लो रेक्सिन वगैरह का बना होगा है, अगर बेड वगैरह होगा तो लकड़ी का बना होगा, कुछ चीजें हैं जो लोहे की भी बनी होंगी। तो अनेक अनेक चीजों से, अनेक अनेक पदार्थों से अनेक अनेक वस्तुएं बनी है। दूसरा दे रहा है किसी भी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया गया सकता है। मतलब जैसे लोहा ही है तो लोहा से अलमारी बन जाता है, लोहा से टेबल भी बन जाता है, लोहे से आपका खुट्टी वगैरह बन जाता है, लोहे से आपका जंगला वगैरह बन जाता है घर का, है कि नहीं, लोहे से आपका दरवाजा भी बन जाता है, लोहे से आपका फैन भी हो जाता है। तो काफी सारी चीज बनते हैं। तो वही बता रहे। अच्छा पता है आपको एनसीईआरटी अभी क्लास 6 में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। अरे क्या नहीं, जो दिया जा रहा है पढ़ते जाओ मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके चीजें कठिन होती जाती हैं, बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है इतनी बात। अगला चीज बता रहा है कि किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। जैसे पंखा ले लो तो पूरी तरीके से लोहे से बना है, लेकिन कुछ चीजें होंगी ऐसी, जैसे कूलर ले लो तो कूलर में कुछ जगह पे लोहा होगा, कुछ जगह पे प्लास्टिक कूलर का निर्माण हुआ होगा। कोई दरवाजा ले लो तो पूरा लकड़ी का दरवाजा होगा, बीच में कब्जा जो होगा लोहे का होगा। यानी कि अनेक पदार्थों को मिलाकर भी सामान बनाया जा सकता है और एक पदार्थ से भी सामान बन। कपास के फल से प्राप्त किया जाता है। कपास के फल जो है वो परिपक्व होने के बाद, मतलब पकने के बाद, कपास बालों से कपास हस्त चयन किया जाता है, मतलब हाथों से करके तोड़ा जाता है उनको, और उसके बाद कपास को ओटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ओटना। कपास के रुई से कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक करना या अलग करने की प्रक्रिया क्या कराती है? कपास को ओटना कराती है। ओटने के द्वारा क्या होता है? कपास के उस बीज से, वहां से रुई को अलग कर लिया जाता है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए तमाम मशीनों का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले क्या होता है? ओटाई होता है। आगे बात करते हैं जूट। जैसे रुई बात की है तो उसी तरह पटसन या जूट एक ही बात है। तो पटसन तंतु को पटसन के तंतु से ही प्राप्त किया जाता है। पटसन का एक पौधा होता है, उससे ही प्राप्त किया जाता है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है। पटसन यानी जूट की खेती वर्षा ऋतु में होती है। वाला भाग जो चौड़ा सा भाग जिसे पर्णाधार कहते हैं या लीफ बेस, इसे लीफ बेस से कौन से समानांतर कहते हैं? से जुड़ा हुआ। समानांतर। इस पर्णाधार के ठीक ऊपर वाला भाग को पर्णवृत्त या पेटियोल्स कहते हैं, जिसे हम लोग डंठल के नाम से भी जानते हैं। इस डंठल के ऊपर के ये पत्ती के पूरे भाग को हम पर्णफलक या लैमिना कहते हैं। पर्णफलक पर आप देखेंगे कि ठीक बीचों बीच या बहुत सारी धागे जैसी संरचना दिखेगी। तो ठीक जिसे हम शिराएं कहते हैं,